हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two wire of equal diameters of resistivity ρ1 and ρ2 and length L1 and L2 respectively are joined in series. The equivalent resistivity of the combination is ऑप्शन दिए गए हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. सो क्वेश्चन में कहा गया है कि टू वायर हमारे पास इक्वल डायमीटर की जिसकी रजिस्टिविटी है ρ1 एंड ρ2 एंड लेंथ है L1 एंड L2 जो कि ज्वाइन है इन सीरीज में. तो हमें बताना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, जो इक्विवेलेंट रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन कितनी हो जाएगी. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द इक्विवेलेंट रजिस्टिविटी. इक्विवेलेंट रजिस्टिविटी. तो हमारे पास हैं टू वायर्स ऑफ इक्वल डायमीटर. ठीक है, तो हम मान लेंगे टू वायर से दिस इज द वायर फर्स्ट एंड दिस इज द वायर सेकंड. ठीक है, तो इनकी जो डायमीटर है वो इक्वल है एंड जो लेंथ हो जाएगी हम अज्यूम करेंगे L1 एंड इसकी लेंथ L2. ठीक है, तो डायमीटर इक्वल है तो ये होगी वायर ए, ये भी मान लेंगे ए. ओके, इसका एरिया हो गया, लेंथ हो गई. रेजिस्टेंस का जूम करेंगे, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है. ठीक है, एंड रजिस्टिविटी दैट इज द ρ1 एंड रजिस्टिविटी ρ2. ठीक है, अब कहा गया है कि दे आर ज्वाइन इन सीरीज. इनको हमने ज्वाइन कर दिया इन द सीरीज. ठीक है, तो ये दोनों की सीरीज हो गई. तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज के लिए दैट इज R1 प्लस R2 एंड लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2. ओके, एंड एरिया ए एंड रजिस्टिविटी हो जाएगी रो ऑफ इक्विवेलेंट. ये हमें कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट रजिस्टिविटी. ठीक है, तो हम जानते हैं कि आर ऑफ इक्विवेलेंट होता है हमारे पास है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2. ठीक है, दैट इज इक्वल टू द ρ1. आर हमारे पास होता है रो L बाई ए, तो ये हो गया हमारे पास ρ1 L1 अपॉन ए प्लस ρ2 L2 अपॉन ए. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आर ऑफ इक्विवेलेंट. नाउ ये हो जाएगा हमारे पास से आर ऑफ इक्विवेलेंट. जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तब जो आर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट इज रो ऑफ इक्विवेलेंट इनटू लेंथ हो जाए हमारे पास से L1 प्लस L2 अपॉन ए. ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास से रो ऑफ L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन ए. ठीक है, नाउ रो ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास से इक्वल टू द ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन L1 प्लस L2, L1 प्लस L2. ठीक है, तो हमने फाइंड आउट किया है रो ऑफ इक्विवेलेंट. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास से ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन L1 प्लस L2. ओके, यहाँ पर जो आर ऑफ इक्विवेलेंट था हमारे पास है उसके स्थान पर हमने यूज कर लिया है आर ऑफ इक्विवेलेंट दैट इज द आर एल बाई ए. दैट मीन्स रो एल बाई ए हो गया. तो रो इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट के लिए लेंथ है L1 प्लस L2 एंड एरिया है सेम ए. ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ρ1 L1 अपॉन ए प्लस ρ2 L2 अपॉन ए. यानी कि हमने एलसीएम ले लिया ए, ये हो गया ρ1 L1 प्लस ρ2 L2. ठीक है, तो जो रिजल्ट आ गया दैट इज द ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन L1 प्लस L2. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास से करेक्ट आंसर. राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.